हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब? आज फिर लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। यूनिवर्स मैसेज क्या चाहते हैं यूनिवर्स आपको बताना, कौन सा संकेत दे रहे हैं वो, कौन सी खुशियाँ आपको प्राप्त होने वाली है। मुबारक हो, आप डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में हैं। बहुत सारी कृपा बरस रही है परमात्मा की आप सब पर। जो भी इस रीडिंग को क्लेम करेंगे कमेंट सेक्शन में 333 ज़रूर लिखें। और जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, यूनिवर्स क्या कहना चाहता है आपसे आज। देखो, आज जो चैनल मैसेज आपको आया है, जिस चीज़ के लिए तरस रहे थे आप, जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए तरस रहे थे आप, अचानक से वो चीज़ आपको मिलने वाली है। हाँ, तो आपको वो चीज़ अचानक से प्राप्त होने वाली है, जिस चीज़ के लिए आप तरस रहे थे बहुत समय से, जिसकी इच्छा आपके मन में थी। कहते हैं ना, मैनिफेस्ट हो जाती है हमारी इच्छा कभी भी, यदि बार बार उस चीज़ को सोचो, बोलो। कुछ ऐसा ही होता हुआ यहाँ आपके साथ मुझको नज़र आ रहा है। और इस रीडिंग को आप क्लेम करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपसे मैच होती हुई मैं देख रही हूँ। जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, इस मैसेज को जो इस वक्त सुन रहे हैं, उनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। कुछ भी किसी क्षण हो सकता है आपके साथ, कुछ भी हो सकता है, मतलब जो आपने सोचा भी नहीं था। ये आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है। आपने अपने दिल की बात अभी तक किसी से शेयर नहीं की थी, एक ऐसी बात जो आप पाना चाहते थे, जो आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए थे। आपने किसी से साझा नहीं किया था वो बात अचानक से, यहाँ तक कि आपने अपनी फैमिली को जो इच्छा अपनी नहीं बताई थी। देखो, ये कुछ भी हो सकता है। आप अपनी मर्जी का जॉब चाहते थे, अपनी मर्जी का करियर सेटलमेंट चाहते थे, लेकिन आपने शर्म के मारे किसी को नहीं बताई कि बताने मैं इस चीज़ को अचीव कर पाऊंगा या नहीं। अचानक से अब वो हो सकता है, अचानक से सामने से आपको कॉलिंग लेटर आ सकता है, या आपने अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर सोचा था, आपने किसी से शेयर नहीं किया था कि क्या पता मेरी शादी उससे होगी या नहीं, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कहते हैं ना। लेकिन अब क्या होगा कि सामने से उसका रिश्ता आएगा, मतलब एक ऐसी खुशी आ जाएगी, एक ऐसी सफलता मिलेगी कि आपने सोचा भी नहीं था, आपने सोचा भी नहीं था। और वो चीज़ आपकी, मतलब आपकी पहली पसंद जो थी वो आपकी किस्मत बनने वाली है। आपकी जो पहली पसंद थी वो आपकी किस्मत बनने वाली है। उस चीज़ को आप आसानी से प्राप्त करने वाले हैं, जिस चीज़ को प्राप्त करने के बारे में आपने सोचा तक नहीं था। ओके, मतलब आपकी होप पूरी होने वाली है, आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है। आप नंबर 1 पोजीशन पर आने वाले हैं। यहाँ नंबर 1 पोजीशन बार बार आ रहा है इसलिए कि आप जिस चीज़ में आपकी इच्छा पूरी होगी, जिस चीज़ को आप करेंगे, आप उसमें सफल भी होने वाले हैं। आप उसमें बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। यूनिवर्स की बहुत सारा ब्लेसिंग, उनकी बहुत सारे आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहे हैं। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपने हार मान ली थी, ठीक है। बहुत चीज़ों में आपने हार मान ली थी, आपने ओके ओके कह दिया था कि ठीक है, लाइफ में कुछ नहीं भी मिला तो चलेगा, लेकिन वो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट कर ली हैं। उन चीज़ों को आपने मैनिफेस्ट कर लिया है। ऊर्जा आ रही है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। आगे जाने के रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। बहुत कुछ प्लानिंग की थी आपने, लेकिन वो हो नहीं रहा था। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ पास्ट में शायद आप भाग रहे थे, आप भाग रहे थे किसी चीज़ से, नहीं हो पा रहा था वो आपसे, प्लानिंग नहीं की थी आपने। वो बात भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। मतलब आप एक निर्णय लेते हुए, एक डिसीजन लेते हुए, उसके लिए बहुत प्लानिंग यहाँ पे की जाती है। योजनाएं जो पास्ट में बनाई थी आपने, वो निर्णय अब आप लेने के लिए जा रहे हैं। मतलब ये पल आपके लिए अद्भुत होगा। आपका दिल कुछ कह रहा था, दिमाग कुछ कह रहा था, लेकिन अब अचानक से सब कुछ शांत होने वाला है। आपका दिल दिमाग एक ही बात कहेगा, सफलता सामने होगी। बहुत बेहतर परिणाम आपको मिलता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं कह लूँ आपके लिए यहाँ पर एक रिवर्स प्लानिंग की गई आपके लिए। मतलब कुछ चीज़ों को आप परमात्मा तक लगातार भेज रहे थे, लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा था। आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि कब आएंगे वो सकारात्मक दिन, वो पॉजिटिव एनर्जी मुझे वापस से कब मिलेगी। जिन चीज़ों को आप परमात्मा तक अफर्मेशन में भेज रहे थे, वो चीज़ें अब मैनिफेस्ट होकर आपको मिलने जा रही है। आपको मिलने जा रही है, सफलता मिलने जा रही है। यहाँ ऊर्जा मिल रही है आपको, क्योंकि आप उस हिसाब से उस चीज़ पर काम कर रहे थे।
यहाँ मैं कुछ कार्ड और निकाल रही हूँ। यहाँ पे फॉर्च्यून का कार्ड निकल कर आ रहा है आपके लिए, और आपका भविष्य मुझे यहाँ अकल्पनीय लग रहा है। मतलब आपका भविष्य में आपको वो मिलने वाला, आप कहते ना एक साधारण से गांव से कोई निकला, बिल्कुल कोई साधारण, जहाँ पर भोजन तक की व्यवस्था नहीं थी, और आज वो बच्चा ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आया। ये जो दिन होते हैं ना, जब उसके पास्ट में लोग देखते हैं तो उनके घर में भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, उनके घर में रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, उनके माता पिता ने कुछ भी नहीं दे पाए उन्हें ढंग के कपड़े तक बचपन से नहीं मिले, और वो आज गोल्ड लेकर आ गया। तो ये जो अवस्था बदली ना, ऐसी कुछ अवस्था यहाँ पर बदलती हुई मुझे नजर आ रही है। आप ध्यान दीजिए आपकी लाइफ में क्या ऐसा हो सकता है कि आपके थोड़े से प्रयास से, मतलब थोड़ा सा अटेम्प्ट करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। आपको उसमें अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम पीरियड है, यही वो टाइम पीरियड है जब आप अफर्मेशन आपका जो है मैनिफेस्ट होने वाला है। आप मैनिफेस्ट अपनी उन खुशियों को करने वाले हैं जो सिर्फ मन ही मन आपने सोचा था, केवल मन ही मन आपने सोचा था, नहीं लगा था आपको कि वो चीज़ें आपको मिलेंगी कभी, और यहाँ पर वो एनर्जी अचानक से आपकी ओर रिवर्स हो रही है। देखो सेलिब्रेशन का कार्ड निकल कर यहाँ पर आ रहा है, कामयाबी का है कार्ड, और बहुत सारे लोग जैसे तरस रहे हैं आपसे मिलने के लिए। ठीक है, इसको मैं ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ कि सफलता तो मिलने वाली है आपको, सपने तो आपके पूरे होने वाले हैं। मैंने कहा ना अचानक से भाग्य बदल जाएगा, अचानक से रातों रात कहते हैं ना तरक्की मिल जाएगी। तो सेलिब्रेशन का कार्ड इसलिए भी निकल कर आ रहा है। उसके बाद एक समारोह बनता है, उसके बाद एक समारोह होगा। पास्ट में बहुत सारी समस्याओं को देखा, झेला है आपने, कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स को देखे, जैसे अपमान वाले शब्द भी आपने सुने हैं। कुछ ऐसे पल बीते हैं आपके जीवन में जब बहुत एम्बेरस आप हुए हैं, किसी से कुछ कहा नहीं आपने, लेकिन फिर भी उस चैलेंज को आपने मन ही मन लिया, और अब वो चैलेंज फुलफिल होने वाला है। सबको मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। जिसने भी आप पर प्रश्न उठाया था, जिसने भी आप पर क्वेश्चन उठाया था, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, जो भी आपके आलोचक थे, जो भी आपके शत्रु थे, जिनको भी लगा था कि तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, अब उन सबको मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। यहाँ उनको मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है, क्योंकि बेहिसाब सफलता मिलने वाली। आपने एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, आपने मुसीबतों को एक्सेप्ट किया था, आपने परेशानियों को एक्सेप्ट किया था, आपने जिल्लत भी सही थी, लेकिन सबको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आपकी एक सफलता सबको मुंह तोड़ जवाब देगी। यहाँ दिन बदल रहा है, भाग्य बदल रहा है आपकी रातों रात। बेशक आपकी लाइफ में अड़चने आई है, दुविधा आई है, लेकिन आप सेफ जोन में हैं। आपको जो मिलने वाला ना, ये खुशियाँ, ये ब्लेसिंग है, ये ईश्वर की, परमात्मा की कृपा है आप पर। आप प्रोटेक्ट हो रहे हैं, आप सुरक्षित हैं, और आपको एक सुरक्षित घेरे में डाला गया है। यहाँ लोगों ने आपके साथ चीटिंग की, बहुत सारा धोखा हुआ, आपको जो सपने दिखाए गए वो सपने कभी पूरे नहीं किए गए, लेकिन अब यहाँ पर आप कुछ अचीव करने वाले, फाइनली वो आपको मिलने वाला है। आपके नसीब को बदलने की कोशिश की जा रही है। आपकी परेशानियां बहुत हुई, लेकिन अब आप सुरक्षित हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए 22 नंबर का कार्ड भी यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पर 22 आया है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर बोली यही जा रही है कि आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या पाना है, आपको क्या करना है, सब पता है। यहाँ कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, सब कुछ चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं आपको ना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी। आपके पीछे की ऊर्जा है ना जो आपका साथ दे रही है, आपके पास्ट में जो ऊर्जाएं आपका साथ नहीं दी थी वो भी इस वक्त आपका साथ दे रही है। बोला यही जा रहा है ना कि आप माउंटेन के ऊपर देखो, सन यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि आप अब जीत के बहुत नज़दीक है। ये वही चीज़ है आपके लिए निकल कर आ रही है। बेशक आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन एंड टू एंड रिजल्ट आपका, फैसला आपके सक्सेस की है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड निकल कर आ रहा है। देखो आपको जो मिलने वाला ना, लोग उसके लिए तरस रहे हैं। यहाँ परमात्मा का न्याय हो रहा है, परमात्मा की ब्लेसिंग है आपके लिए। यहाँ पर कुछ आपका अनफोल्ड हो रहा है। आपकी भक्ति में वो सच्चाई है। ठीक है, जो चीज़ें अब तक अनफोल्ड थी,
अभी तक जो चीज़ें अनफोल्ड थी सारी मतलब अब एक बंद किताब थी आपकी यहाँ पर, परंतु वो किताब अब खुलने जा रही है। ओके, आपको वो दिया जा रहा है जिसके लिए लोग यहाँ पर तरस रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी हर लाइफ में, मतलब आपकी लाइफ में जितनी भी पीस, जितनी भी शांति, जितनी भी सुकून की ज़रूरत है वो आपको मिलने जा रहा है। आप महसूस करोगे किसी भी तरह का कोई बर्डन, कोई स्ट्रेस आपको अब नहीं रहेगा, कोई स्ट्रेस आपको नहीं रहेगा। सारी परेशानियां एक साथ खत्म हो रही है। यहाँ पर कोई उसमें झोल नहीं है, कहते हैं ना, कोई झोल नहीं है। बहुत तरीके से आपको बहुत कुछ मिल रहा है, आपका अंदाज बदल जाएगा। आपकी लाइफ में ना बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है, आपका हक है ये। आपको यहाँ पर जो मिल रहा है ये चीज़ें आपका हक है। यहाँ पर सब कुछ ठीक है। जजमेंट का कार्ड निकल कर आ रहा है, न्याय का कार्ड निकल कर आ रहा है, मतलब फैसला आपके हित में हो रहा है, कोई मिलावट नहीं है। लोग आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं लेकिन परमात्मा कभी आपको दगा नहीं देंगे, वो कभी आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे। यहाँ न्याय मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है, फैसला आपके हक में होगा। इसके लिए जो लोग तरस रहे थे ना, जो नहीं मिली थी, अब आपकी सच्चाई सामने आ रही है, आपका संघर्ष सामने आ रहा है, इसीलिए उन चीज़ों को आप हासिल कर पा रहे हैं जो अब तक नहीं मिला था। यहाँ शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको कुछ रीड करने में अच्छा लग रहा है, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त आप कुछ लोगों से मिलेंगे जिनसे आपको ज्ञान मिलेगा, कुछ किताबें ऐसी आप पढ़ेंगे जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगी। मतलब प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है, परेशानियाँ आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है और आप चीज़ों को सीख रहे हैं। आपका कनेक्शन हो रहा है। कुछ दिक्कतों का सामना आपने किया था, परंतु परमात्मा की बहुत ब्लेसिंग आप पर बरसी और अचानक से सब कुछ ठीक हो गया। देखो, पेशेंस रखो। डिवोशन में आपको पेशेंस रखना होगा। आपकी भक्ति में देखो बहुत शक्ति है, बात समझो। आप इतना ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं परमात्मा पर, चीज़ें फटाफट से आपको मिल रही है, चीज़ें फटाफट से मिल रही है, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं भगवान, आपको जल्दी जल्दी से आपको आपके काम बनते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझको परमात्मा परीक्षा लेते हैं, इतनी जल्दी सबको सब कुछ नहीं मिलता है। परमात्मा परीक्षा लेते हैं, लेकिन इस परीक्षा में जो खड़े रहते हैं, कहते हैं ना, तवा हमेशा गर्म रखो, ऊर्जाओं से भरा रखो। जो आपको दिया गया है उसे संभालो, क्योंकि संभाल नहीं पाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप में धैर्य है, आप में पेशेंस है, इंतज़ार आपने किया और देखो आज वो दिन आ गए जब आपको वो मिलने वाला है जिसके लिए लोग तरस रहे थे। ठीक है, एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है और आपके अंदर किसी भी तरह का कोई डर, पास्ट में जो भी था वो सब निकल रहा है। डोंट वरी, वो सब निकल रहा है, सब परमात्मा पर छोड़ दो। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें देख पा रही हूँ, बोला जा सकता है कि आपने परमात्मा पर पहले सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए भी ये नेगेटिविटी आपसे दूर हो रही है, दुख दुविधा परेशानियां आपसे दूर हो रही है, क्योंकि आपने पहले ही परमात्मा पर सब कुछ यहाँ छोड़ रखा है। जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में 333 ज़रूर लिखें। मैं कुछ कार्ड और देख लेती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ परमात्मा आपसे बोल रहे हैं कि मैं जिन चीज़ों को दे रहा हूँ तुम्हें, उस पर फोकस बनाए रखना। मतलब जो शक्तियाँ आपको कुछ भेंट दे रही हैं, कुछ इनाम मिल रहा है आपको, आपकी चीज़ें जो मैनिफेस्ट होकर आपके सपने आ रहे हैं, उनको आपको संभाल कर रखना है। मतलब जो चीज़ें आप अचीव कर रहे हैं, जो चीज़ें आप प्राप्त कर रहे हैं ना, उसको आपको बहुत ध्यान से रखना है, लापरवाह नहीं होना है। भविष्य में आपको निगाहें टिकाए रखनी है, अपनी सफलता पर फोकस रखना है। ठीक है, माइंड को डाइवर्ट होने मत देना, क्योंकि लोगों का काम है कि आपको डाइवर्ट करे, आपके पीछे बातों से आपको लगा कर रखे, ताकि आप अपने करियर पर फोकस ना कर सके, आपके सपने टूट जाएं। लोगों का ये काम है कि फोकस ना कर पाए, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी डिज़ायर को ख़त्म मत होने देना, आप अपनी इच्छा को ख़त्म होने मत देना, इच्छा शक्ति को प्रबल करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इच्छा शक्ति को आप जगाओ, जितना ज़्यादा आप अपने स्ट्रेस को कम करो। आप परेशान मत होना किसी बात पर, आप इधर परेशान हो गए तो अचीवमेंट जो है वो खत्म हो जाएंगी। क्लियर यहाँ पर आपको मैसेज आ रहा है कि जिन चीज़ों को आपको दिया जा रहा है आपको उस पर ध्यान लगाना है। लोग तरस रहे हैं लेकिन आपको मिल रहा है, आपको पाना है, क्योंकि परमात्मा ने आपको दिया है। इन चीज़ों पर आपको फोकस बनाकर रखने की ज़रूरत है। ठीक है अंश, यहाँ पर
देखो आ रही है, अंश का कार्ड निकल कर आ रहा है। अभी मैं फर्स्ट कार्ड जो ले रही हूँ परमात्मा की ओर से आ रही है। ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी ना आपके सामने, ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी जब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। बैठे बिठाए कहते हैं ना, एक खुशी रहेगी और दूसरा रास्ता आपके सामने खुल जाएगा। इस वक्त आपको निर्णय बहुत समझ के लेना। मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ कि हो सकता है आपके सामने दो रास्ते आए, दो अपॉर्चुनिटी एक साथ आए, दो सपने साकार होते हुए नजर आए, तो आपको किधर जाना है, आपको कौन सा डिसीजन लेना, ये आपको खुद पर निर्भर होता है कि आपको अपना फोकस किधर बनाए रखना है। जिन चीज़ों को हासिल करने के लिए आप बहुत दौड़े, बहुत संघर्ष किए, यदि वो चीज़ आसानी से अब हासिल हो गई है, परमात्मा की कृपा से वो चीज़ आपको हासिल हो गई है, तो क्या इस वक्त दूसरे सपने की ओर जाना आपके लिए संभव है? ठीक है, ये निर्णय आपको लेना होगा। मतलब एक दोराहे का कार्ड निकल कर आ रहा है, दूसरा रास्ता आपके सामने आएगा और इस वक्त आपको समझकर निर्णय लेना है। देखो, अब यदि आप पर कोई बर्डन है, आप चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक कार्ड निकल कर ये भी आ रहा है कि आपको अपने से बड़े उम्र में, यानी आपके बड़े उम्र में जो भी आपके परिवार है, रिश्तेदार हैं, आप किसी को मानते हैं, तो आप उनसे सलाह ज़रूर लें। उनकी सलाह समझिए, परमात्मा की सलाह होगी, क्योंकि आपको अपने मन में सब्र रखना होगा। जब चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती है, जब हम कोई निर्णय नहीं ले पाते अपनी लाइफ में, तब हमें किसी से पूछना पड़ता है। तो यहाँ एक संकेत मिल रहा है यूनिवर्स का कि जब भी मन घबराए आपका, जब भी आप डिसीजन लेने में समर्थ ना हो, अपने से बड़े उम्र में कोई एक आपका अपने से बड़े उम्र में आपको सलाह देगा और आंखें बंद करके आपको उस वक्त उनकी बात मान लेनी है, जब अपना दिमाग काम करना बंद कर दे। ये कोई भी हो सकता है, आपके घर में आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके कोई बड़े भाई बहन, कोई ऐसा मित्र हो सकता है जो उम्र में आपसे बड़ा हो। देखो, गिल्टी फील नहीं करना है। यहाँ साफ साफ आपको संकेत मिल रहा है कि आपको किसी भी काम को करने के बाद गिल्टी फील नहीं करना है। यदि वो काम नहीं करना आपको, मत करो, छोड़ दो, लेकिन करने के बाद खुद को कोसना नहीं है। चैलेंजेस आने वाले लाइफ में, सफलता मिलेगी तो चैलेंजेस आने ही है, चैलेंजेस बढ़ेगा, लेकिन आपको कोई भी काम करके खुद को कोसना नहीं है, गिल्टी फील नहीं करनी है, वरना फिर से ये ऊर्जाएं आपसे दूर हो जाएंगी, नेगेटिविटी छा जाएगी। ये समय सफलता का होगा। बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहना, अपने सिक्का को जमाना है। आप जिन चीज़ों को हासिल कर रहे हो ना, उन चीज़ों को पर फोकस बनाए रखना है, उसकी भूमिका बांध कर रखनी है। कहते जैसे नया जन्म होता है, वैसे अचानक से एक नई दुनिया मिलेगी आपको, अचानक से नया जन्म होगा। ये मैंने कहा ना, जैसे गांव से किसी बच्चे ने अचानक से गोल्ड जीत लिया और पूरे वर्ल्ड में उसका नाम हो गया। इस प्रकार का चेंजेस भी हो सकता है। अचानक से आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई धन संपत्ति नहीं है, और पता चली कि किसी ने करोड़ों की वसीयत में आपका नाम दे दिया। देखो, ये होता है जब पूर्वजों का आशीर्वाद हमें मिलता है ना, जब यूनिवर्स हमारा साथ देने लगती है, जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमें जीत दिलाने लगती है, तो हमारे साथ ऐसा जादू होता है। यहाँ एक जादू आपके साथ भी हो सकता है। आपने कभी किसी की हल्की सी मदद की और उस मदद से उसका भाग्य बदल गया। अब आज वो शक्तिशाली है, तो उसने थोड़ी सी मदद की तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। ये हो सकता है कोई करोड़ों की वसीयत में आपसे प्रसन्न होकर आपका नाम डाल दे। आपका फेवरेट जॉब, आपका फेवरेट करियर, किसी की मदद से अचानक से वो सपना साकार हो जाए। मतलब यहाँ परमात्मा आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो इच्छा है, आपकी जो डिज़ायर है, उस पर फोकस बनाए रखना है, उसको भूलना नहीं है, अपने लक्ष्य से आपको हटना नहीं है, क्योंकि यही वो सुनहरा समय है जब आपके सपने पूरे होंगे। यही वो टाइम है जब आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे, जो चीज़ों को आप शुरू से प्राप्त करना चाहते हैं। यही वो समय है जिससे आप प्राप्त कर पाएंगे। फोकस नहीं हटना है, ध्यान केंद्रित रखना है, परमात्मा को हमेशा स्मरण करना है। जो ख्वाब आपने देखा है उसकी वैल्यू को समझना है। जो चीज़ें आपको प्राप्त हो रही है उसको संभाल कर रखना है। मदहोश नहीं हो जाना है सफलता की खुशी में। इतने ज़्यादा आप खुश होने वाले हैं ना, उसमें मदहोश नहीं हो जाना है। नेगेटिव लोगों को अपने करीब नहीं आने देना है आपको, क्योंकि यहाँ लोगों की भी कमी नहीं है जो पैर खींचते हैं नीचे की ओर। यहाँ कुछ लोग आपके जीवन में जुड़े हुए हैं जो नहीं चाहते कि आपके सपने पूरे हों, लेकिन उन लोगों के बीच रहकर भी आपको अपने सपने पूरे करने हैं। आपको इस गोल को पूरा करना है, जो मिलने जा रहा है आपको उसको संभाल कर रखना है। तो फोकस बनाए रखना होगा। परमात्मा की बहुत कृपा बरसी है आप पर,
परमात्मा की ऐसी कृपा बरसी है आप पर, जो चीज़ें बस आपने स्वप्न में सोची थी ना, वो चीज़ें अब आपको मिलने जा रही है। तो इसके लिए तो सबसे पहले मुबारकबाद जो भी व्यूअर्स इस वक्त सुन रहे हैं मुझे, जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, आपको वो प्राप्त होने वाला है जिसके लिए लोग सालों साल तरसते हैं। तो क्लेम कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को, क्लेम कीजिए इस पॉजिटिव मैसेज को। जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में 333 ज़रूर लिखें। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बने। फिर लेकर आऊँगी एक कलेक्टिव रीडिंग। अपना ख्याल रखिए, तब तक यूनिवर्स की कृपा बरसे आप पर। आप खूबसूरत हैं, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत है, इस बात का स्मरण रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई स्वीट फैमिली। बाय बाय।